हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 को इसमें बनाने वाले हैं। बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 को कंप्लीट किए थे, तो उसका अगर यदि नहीं देखे हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आपको उसको भी समझना पड़ेगा, ठीक। उसको समझ के ही आप लोग आगे बढ़िएगा, तो ही आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बनाने का। और साथियों, अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए साथियों, प्यारे साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सत्यापित कीजिए। इसको प्रूव करके दिखाना है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz जो है सो बराबर है इस पार का, ठीक। तो ये हमारा हो जाता है LHS और ये हमारा RHS होता है। तो हम एक एक करके पहले मान लेते हैं, ठीक। चलिए हम लोग RHS से जो है सो LHS को लाना है। तो ये हमारा LHS हो जाता है और RHS हमारा ये हो जाता है। लिखेंगे पहले RHS, ठीक। तो RHS हमारा जो भी है उसके हम यहाँ पे सामने में लिखेंगे। तो हमारा पहले है 1/2 x + y + z। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x - y का होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, और फिर में प्लस y - z का होल स्क्वायर, और प्लस का y - z, ये तो लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे z - x का होल स्क्वायर है, ठीक। यहाँ पे इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे तोड़ेंगे, ठीक। x + y + z को रहने देते हैं ऐसे ही। और ये देखिएगा हमारा होल स्क्वायर के अंदर में है, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। यहाँ पे भी ये हमारा होल स्क्वायर के अंदर है, इसको भी तोड़ेंगे। और यहाँ पे भी तो देखिए a - b का होल स्क्वायर है यहाँ पे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है a - b का होल स्क्वायर तो होता है a² प्लस का b²। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी मेरा इससे मिस्टेक हो रहा है बार बार, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और उसके बाद -2 ये भी होता है 2xy, ठीक। नेक्स्ट हम लोग इसको भी तोड़ेंगे वैसे ही। तो y का स्क्वायर हो जाएगा यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 ये भी। तो b की जगह पर z का स्क्वायर और -2 ये भी, प्लस उसके बाद हमारा फिर हो जाता है कि a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और -2 ये भी, 2ab, ठीक। चलिए अगर यदि कोई कट रहा है तो हम लोगों को यहाँ पे कटाना है, तो यहाँ पे कट नहीं रहा है, जोड़ना पड़ेगा, ठीक। सेम पद यहाँ पे समान पद है और यहाँ पे भी समान पद है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ से ये दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। चलिए एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/2 ये x + y + z, इसको हम लोग लिखते चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा गौर से, तो x² यहाँ पे है और x² हमारा यहाँ पे है, तो ये दोनों x² 2 को हो जाएगा, तो 2x² प्लस ये y² है और y², तो ये 2y² हो गया, प्लस यहाँ पे देखिएगा तो z² और z², ये प्लस का 2z² बन गया, ठीक। और बाकी जो बचा हुआ है उसको बाद में लिख देते हैं। तो ये 2xy माइनस में, और फिर माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ठीक। चलिए 1/2 x + y + z। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबके आगे में 2 है, तो हम लोग यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, तो बचेगा हमारा यहाँ पे शेष क्या, तो x² प्लस का y² प्लस z² माइनस यहाँ से 2 बाहर, तो xy - yz, और यहाँ से भी 2 बाहर, तो यहाँ पे zx बचेगा, ठीक। चलिए अब देखिए ये 2 और 2 हमारा तो कट जाएगा। अब चलिए इस x + y + z से इस पूरे को गुना करते हैं। अब जैसे ही x को अंदर ले जाएंगे तो ये x और x², तो ये x³ बन जाएगा, दोनों गुना होके। फिर x को इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस का xy² बन जाएगा, प्लस इस x को जब z² के साथ गुना करेंगे तो ये xz² बनेगा, और इसको जब इससे गुना करेंगे तो x पर तो पहले तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और x x² और y, ठीक। अब इसको हम लोग इसके साथ गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस और xyz हो जाएगा, और इसको यहाँ से गुना करेंगे तो देखिए x और x, सबसे पहले तो x² z यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। प्लस माइनस यहाँ पे बीच में भी माइनस। अब चलिए इस y को हम लोग अंदर ले चलते हैं, तो ये हमारा x² और y मिलके प्लस का x² y बन जाएगा। उसके बाद ये y है और प्लस का y है, तो y पर हमारा y³ बन जाएगा, और यहाँ से y और ये प्लस z, तो yz² बन जाएगा। फिर यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो ये y² और x बन जाएगा, तो यानी xy²। इस तरीके से लिखते चलते हैं, ठीक। पहले x को फिर y को। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कहाँ तक गए, तो अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये -y² और z बन जाएगा, ठीक। अब इससे जब इसको गुना करेंगे तो ये माइनस का xyz बनाएगा।
अब चलिए x और y से इस पूरे को गुना कर दिया, अब z से गुना करेंगे तो z को जब x स्क्वायर के साथ गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर और z बन जाएगा, और ये जब इससे गुना होगा तो ये प्लस का वाई स्क्वायर z बन जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स वाई जेड। ठीक, अब इसको इससे गुना करेंगे तो फिर ये माइनस और y और z स्क्वायर, यहाँ से इसको गुना करेंगे तो ये माइनस एक्स और z स्क्वायर। इतना करने के बाद हम लोगों को देखना है कि समान संख्या कहाँ पे है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कटता होगा, कुछ नहीं बहुत सारा कटता होगा, सिर्फ बचेगा हमारा ये जो RHS के समय LHS के बाद हमारा जो LHS में था वही सिर्फ बचेगा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो ये एक्स क्यूब, यहाँ पे देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है। ठीक, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, और देखिएगा यहाँ पे प्लस में एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में, तो ये तो दोनों कट जाएगा। फिर से यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर ये प्लस में है और एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ठीक, अब एक्स स्क्वायर वाई जो है सो हमारा माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर जेड और प्लस में एक्स स्क्वायर जेड कहाँ पे है, तो यहाँ पे, और ये दोनों ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। वाई स्क्वायर जेड माइनस में है और यहाँ पे देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस में जेड है, तो ये तो हमारा दोनों कट जाएगा। अब बचा हुआ यहाँ पे है माइनस का वाई जेड स्क्वायर। ठीक, इसका हमारा और कहीं कटता होगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस का वाई जेड स्क्वायर, ये वाई का वाई माइनस का वाई जेड स्क्वायर, तो ये भी हमारा कट जाएगा। तो बचा हुआ शेष क्या है, तो देखिएगा तो हमारा बचा हुआ है एक्स क्यूब, चलिए एक्स क्यूब है, उसके बाद है एक्स क्यूब बच गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस का वाई क्यूब। ठीक, और यहाँ पे एक हमारा कहीं जेड क्यूब होगा, तो कहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, शायद गुना करने के में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। ठीक, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। ये जेड और जेड जब स्क्वायर से गुना हुआ तो यहाँ पे जेड क्यूब होना चाहिए था, जेड और जेड स्क्वायर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे हो गया है। ठीक, इस जेड को हम लोग गुना करने भूल गए होंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं जेड का क्यूब, तो इस जेड का क्यूब हम लोग यहाँ पे आगे कर देंगे। अब देखिएगा कि एक्स वाई जेड तीनों जगह है, तो तीनों जगह जब घटेगा तो ये दोनों हम लोग को जोड़ के और माइनस लगा देंगे, तो एक एक्स वाई जेड यहाँ पे 2 एक्स वाई जेड और यहाँ पे मिलेगा तो 3 एक्स वाई जेड बना देगा। देखिएगा यही हमारा जो है सो जो LHS की तरफ था वो हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि LHS के बराबर है RHS। ठीक, और यहाँ पे प्रूव्ड लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, तो x प्लस वाई प्लस और जेड का जो मान है वो हम लोगों को यहाँ पे जीरो दे दिया है। ठीक, तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3x वाई जेड के बराबर होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला जो पढ़े हैं उस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं। हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड जो होता है, फॉर्मूला क्या बनता है कि x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद आगे हमारा बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है माइनस 3x वाई जेड, ये हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो, तो जहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड है वहाँ पे हम लोग जीरो रख देंगे। तो ये हम लोग लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस ये वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। तो देखिएगा कि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है, इसका जो मान है यहाँ पे किसके बराबर, तो जीरो के बराबर, तो यहाँ पे जीरो रख देते हैं, और बाकी हम लोग जो है उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, और जब इनको पूरे को जीरो से गुना करेंगे तो ये तो हमारा पूरा जीरो बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड और बराबर का जीरो। अब इस 3x वाई जेड को उधर ले जाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। तो देखिएगा क्वेश्चन में हमारा यही प्रूव करने के लिए बोला गया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3x वाई जेड के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे ये प्रूव हो गया, तो लिख देंगे लास्ट में प्रूव्ड, सत्यापित। ठीक, हिंदी में हम लोग सत्यापित भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा खराब लगता है, आप लोग ये भी लिखिएगा तो यही ठीक रहेगा। ठीक, इतना सा हिंदी और इतना सा इंग्लिश तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वैसे सब आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर पर आते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसमें हम लोगों को डायरेक्ट बोला जा रहा है कि ये हम लोग को जैसे -12 का क्यूब है, तो इसको हम लोगों को बिना घन निकाले, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि घन निकाल के इसको जोड़ करके और यहाँ पे लिखना है। हम लोगों को जो ऊपर इक्वेशन मिला था उसी इक्वेशन से यहाँ पे बनाना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, अगर यदि x + y + z, अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूफ भी किया था कि x + y + z जो हमारा है 0 के बराबर हो, तो ये फॉर्मूला बनता है कि x³ + y³ + z³ जो होता है वो हमारा 3xyz के बराबर होता है। ठीक, इसी फॉर्मूला पर हम लोग डायरेक्ट रखेंगे और डायरेक्ट मान रहेंगे। देखिएगा पे यहाँ पे x + y + z बराबर 0 होना चाहिए, ये कंडीशन हमारा फॉलो करना चाहिए। तो देखिएगा कि इस इक्वेशन में हमारा फॉलो कर रहा है कि x का मान यानी ये हमारा -12 हो गया, प्लस y का जो मान है वो हमारा यहाँ पे +7 है, और z का मान है +5। तो देखिए -12 और +7 और 5 12, तो ये हमारा x y z जो जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है, तो 0। तो इस कंडीशन को तो फॉलो करेगा ही। तो चलिए इसी कंडीशन से हम लोग निकाल देते हैं। तो यहीं पे बोला गया है कि x³ + y³ + z³, तो इसी का क्यूब जो होता है हमारा 3xyz के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 3 और x y और z को गुना कर देंगे मिला के। ठीक, तो 3 गुना x का जो मान है वो हमारा कितना है, तो इसके अंदर में जितना है तो ये -12 है, गुना का y का जो मान है वो 7 है, और गुना का z का मान है 5। ठीक, चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो कितना हो गया हमारा, ये बरसते 84, 84 और 5 गुना होगा, तो 3 गुना 84 को 5 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 का 20, 84 8 पंचे 40 और 2 42। ठीक, तो 420 आ गया, और यहाँ पे माइनस रहेगा। अब इन दोनों को गुना कर देते हैं, तो 2 तिया 6, 4 तिया 12 और 1 0 तो 1 0। ठीक, तो ये -12 160 जो है सो इसका क्यूब आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से हम लोगों को एकदम आसानी तरीके से बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर पर, 14 नंबर का 2 नंबर पर आते हैं। उम्मीद है कि साथियों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक, अगर यदि ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, हमारे सपोर्ट के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 नंबर पर आते हैं। तो यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे भी देखिएगा कि a + b + c हमारा 0 है। तो देख लेते हैं पहले, a + b + c का मान 0 होगा, तो हमारा वही फॉर्मूला करेगा कि x³ + y³ + z³ जो होगा इसी के बराबर होगा, तो ये 3xyz के बराबर होगा। तो a + b + c, पहले a की जगह पर 28, उसके बाद b की जगह पर है प्लस, b की जगह पर -15 प्लस c की जगह पर है -13 है। तो देखिए 28 हो गया, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, 28 और 28 हमारा 0। तो ये + b + c का मान यहाँ पे भी 0। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, इस डायरेक्ट फॉर्मूला को लिखते हैं। 3xyz होता है, तो 3x की जगह पर है 28, उसके बाद y की जगह पर है -15 और गुना z का जो मान है वो -13 है। चलिए इसको गुना करते हैं, तो ये 28 दूना 28 या ये 84 हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, यानी 15 और 13 को गुना करके लिखना है। तो चलिए बगल में गुना करके लिख लेते हैं, 15 और 13 को गुना करना है, 45 हो गया, इधर 15 हो गया, 5 9 1, तो 195 आ गया। ठीक, अब 195 को हम लोग इस 84 से गुना कर देते हैं। 4 पंचे 20, 9 चौका 36, हाथ में 3 और 2 38 हो गया, हाथ में 3, 4 कम 4 और 3 7, 8 पंचे 40, 8 9 72 और 6 72 और 4 76, हाथ में 7, यहाँ पे 15, 0 ये 8 हो गया, ये 7 6 11 हो गया, 7 6 13 हो गया, 5 और 1 6, तो कितना गया 16,380। यानी इसको जब गुना किए तो हम लोगों को मिला यहाँ पे 195, और टोटली को जब हम लोग गुना कर दिए तो 16,380 इसका क्यूब आ गया। ठीक, चलिए ये हमारा था मेथड, इजी मेथड इससे बनाने का। ठीक, इससे हम लोगों को यहाँ पे 3 बार गुना करना पड़ता है, इसको भी 3 बार, तो इसका इतना हम लोग ना करके डायरेक्ट यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। कंडीशन वहाँ पे क्या होना चाहिए कि a + b + c का मान 0 होना चाहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन के साथ, 15 नंबर के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना साथियों।